एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। अब देखो, बहुत सारे बच्चे, बहुत भारी डिमांड आ रही थी मेरे पास कि मैम हमें सबसे पहले तो एक चीज बताइए कि इंग्लिश में ना ये लॉन्ग आंसर्स कैसे लर्न करे जाते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इस चीज को लेकर के। हम आंसर्स लर्न करने बैठते हैं तो जैसे ही एक आंसर लर्न करता हूं उसके बाद सेकंड आंसर पे पहुंचता हूं तो पहला वाला भूल जाता हूं, सेकंड के बाद तीसरे आंसर को लर्न करने बैठता हूं तो पहले दो भूल जाता हूं। तो मतलब ये भूलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि मैं कैसे लर्न कर सकता हूं इन लॉन्ग आंसर्स को ताकि मैं भूलूं भी ना। तो उसी चीज के ऊपर आज मैं ये सेशन लेकर के आई हूं। बड़ी डिमांड थी इस सेशन की, तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपकी जो दिक्कत है वो जरूर सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, तो मेरा नाम निकिता है, मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हमारी क्लासेस हो रही है रोजाना सुबह इस चैनल पर 8 बजे और 12 बजे। तो इन क्लासेस में जरूर जुड़िए। बाकी जो मार्गदर्शन है, बाकी जो टिप्स और ट्रिक्स है वो क्लासेस में भी मैं बता देती हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे, ठीक है, आप लॉन्ग आंसर्स इंग्लिश में लर्न कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको ना एक सच्चाई से सामना करवाते कि इंग्लिश में लॉन्ग आंसर लर्न करने नहीं होते यार। ठीक है, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम सोच रहे हो कि इंग्लिश में लॉन्ग आंसर्स लर्न करने हैं। या कोई भी बच्चा उठा करके उस किताब के सामने बैठा हुआ है और रट्टा लगाने में लग रहा है ना कि द पेडलर वाज अ वैगबॉन्ड, ही यूज्ड टू थिंक दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड ही यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थॉट। ये सब अगर तुम सोच रहे हो और इस तरीके से अगर तुम आंसर्स को लर्न कर रहे हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, नहीं लर्न होने वाले। देखो, एक ही सवाल है और आप खुद ही सोचो ना यार, आप अपने सामने, आपके पास अगर गाइड होगी या आपके पास मेरी PDFs होंगी, आप उसको ही उठा करके देख लो। आपके टीचर ने भी आंसर्स लिखवाए होंगे है ना आपके स्कूल में, उसको उठा करके देख लो। एक ही सवाल होगा और हर इंसान ने अलग अलग तरीके से आंसर लिखवाया होगा। तो अब एक बात बताओ, खुद ही सोचो, कौन से आंसर को लर्न करोगे? चारों आंसर को लर्न करोगे क्या? क्वेश्चन तो एक ही है, चार अलग अलग तरीके से आंसर लिखा है। मैंने अलग तरीके से लिखवाया है आंसर, आपके स्कूल वालों ने अलग तरीके से लिखवाया होगा, गाइड में अलग तरीके से लिखा होगा। तो इसी से समझ जाओ ना कि कोई एक आंसर सही नहीं है। आप इसमें अपने हिसाब से बहुत सारे आंसर लिख सकते हो, अपने मन से आंसर बना सकते हो। आंसर लर्न करने ही नहीं है, तुम्हें आंसर बनाना आना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम हम अब ये नई प्रॉब्लम आ गई है कि आंसर अब कैसे बनाना सीखें, हमें तो इंग्लिश में ही लिखने में दिक्कत आ रही होती है। बेटा देखो, सरल भाषा तो तुम्हें लिखनी आती होगी, सरल अंग्रेजी तो तुम बोल लेते होगे, उसमें तो इतनी दिक्कत नहीं आती होगी। इतनी तो तुम मेरे सामने भी बोल लेते हो, हाय मैम माय नेम इज निकिता, ठीक है, एंड आई स्टडी इन क्लास 12th, आई एम फ्रॉम चंपारण बिहार, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये तो तुम इतने आप से खुद भी कर ही लेते हो, तो इतना तो तुमको आता है। देखो, आप ना खुद नोटिस करो, आपके पास जितनी भी 3 किताबें हैं, मेरी दी हुई PDF है, आपके स्कूल टीचर ने जो आंसर लिखवाया है वो अगर है आपके पास, उसके अलावा अगर आपके पास कोई गाइड है उसमें भी जो आंसर दे रखा है, एक ही क्वेश्चन के तीनों जगह पे अलग अलग आंसर्स होंगे, बट आपको ना उसमें कुछ कॉमन देखने को मिलेगा। वो कॉमन क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, वो कॉमन क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स। अब आप सबसे पहले तो ये समझो कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। देखो, कीवर्ड जो है ना वो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वोकैबुलरी के शब्द। ठीक है, या तो वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के शब्द होते हैं या फिर वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट या तो शब्द होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? या तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो एक आंसर को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये कीवर्ड्स वो होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब ये कीवर्ड्स जो हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपने सवाल को पूर्ण बनाते हैं, होलसम बनाते हैं। अब आपको ना, देखो, आप खुद कोई भी किताब उठा करके देखोगे, एक ही सवाल है। चलो हम बात करते हैं रैट ट्रैप वाले चैप्टर की। द रैट ट्रैप चैप्टर नंबर 4 फ्लेमिंगो बुक का जो है, उसमें अगर हम पूछें कि हमारे पेडलर ने, है ना, व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्सटेल, उसने अपने जो खत लिखा था उस पर अपने दस्तखत कैप्टन वॉन्सटेल नाम से क्यों किए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बारी आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये अगर सवाल आ जाए, इसको आप रट्टा मारोगे, मेरी PDF उठाओगे, मैंने अलग लिखवाया होगा आंसर, आपके स्कूल टीचर ने अलग आंसर लिखवाया होगा, किसी गाइड में अलग आंसर दिया होगा। कौन सा वाला आंसर सही है? कोई भी आंसर सही नहीं है। की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, मतलब कि उसके अंदर आप देखो कि उसके अंदर ना कुछ चीजें जरूर लिखी होंगी जो उस सवाल के अनुसार हमें पूरी जानकारी दे रही होंगी। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि भाई उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था, चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसके बारे में जरूर बात कीजिए, है ना, क्योंकि आंसर, अब आप आंसर को शुरू कैसे भी करो, हो सकता है मैं इस तरीके से शुरू करूं आंसर को कि द चैप्टर इज रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ एंड इट टॉक्स अबाउट अ यूनिवर्सल थीम ऑफ एसेंशियल गुडनेस। आप इस बारे में भी बात कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो सकता है आपकी टीचर ने अलग तरीके से आंसर लिखवाया होगा, किसी और ने अलग तरीके से। तो आप ना उस आंसर को अपने तरीके से लिखो, सिंपल भाषा में लिखो, पर ये जो कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअल में होने चाहिए आपके आंसर के अंदर, ताकि, क्योंकि यही कीवर्ड्स हैं जो आपके
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये जरूर होने चाहिए और इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब देखो हमारे सवाल के अनुसार क्या हमारे कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो सवाल पूछ रहा है कि उसने कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से सिग्नेचर क्यों किया, तो आप उसमें क्या लिखोगे? तो आप उसमें सबसे पहले तो ये लिखोगे ना कि चेंज ऑफ हार्ट, ये कीवर्ड हो जाएगा एक, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसका क्या था, उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, चेंज ऑफ हार्ट, है ना। उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, क्यों हुआ था? एडला की वजह से हुआ था। एडला के बारे में बताना जरूरी है। एडला ने एक ऐसा क्या करा जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तित हुआ? उसने उसको, वो लविंग थी, वो केयरिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा काइंड थी। तो ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी कि एडला ने ये सभी खूबियां दिखाई जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तित हुआ। तो मुझे इन 3 चीजों के बारे में जरूर बात करनी है। और एक और चीज कि एडला ने उसको इतनी इज्जत दी, एक कैप्टन के तरीके से उसको ट्रीट किया, तो वो भी क्या करना चाहता था? कैप्टन की तरीके से ही पेश आना चाहता था। यानी कि मेरे सवाल का सही जवाब तब बनेगा जब मैं इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगी उसके अंदर। अब आपको इन्हीं चीजों के बारे में तो बात करनी है यार। अब वो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश यहां पर लगानी पड़ेगी। यहां पे बेसिकली आपको इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अब बेटा हर बुक के अंदर देखना, इन 4 पॉइंट्स को सबने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, पर इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो यहां पे आप समझो कि जब आपकी इंग्लिश वाली टीचर जो आपका एग्जाम बोर्ड पेपर चेक करने बैठेगी ना, उसके पास कोई एक ऐसा आंसर लिखा हुआ नहीं आता कि अगर बच्चे ने यही आंसर लिखा है तो उसको नंबर देने हैं। उसको हर क्वेश्चन का पॉइंट्स मिल जाते हैं कि भाई अगर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर बच्चे से पूछा गया है 7 नंबर का कि कैसे उसने, क्यों कैप्टन वॉन स्टेल से सिग्नेचर किए, उसने अपना असली नाम वहां क्यों नहीं लिखा, तो वहां पे जो इन्विजिलेटर बैठा है ना आपका पेपर चेक करने के लिए, उसको 4 पॉइंट्स मिल गए और वो 4 पॉइंट्स ढूंढेगी आपके पेपर में कि किसी भी बच्चे ने ये पॉइंट्स के बारे में बात करी है कि नहीं करी, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन जरूरी है जो आपको इन्विजिलेटर को देनी पड़ेगी, जिससे हमें समझ में आएगा कि आपको जानकारी है आपके क्वेश्चन की, आपके टॉपिक की। तो आप उसमें इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। अब वो आपके ऊपर है, हो सकता है किसी ने पहले ये एक्सप्लेन किया, किसी ने फिर ये एक्सप्लेन किया, किसी ने ये बताया, किसी ने आंसर किसी तरीके से शुरू किया, किसी ने उस आंसर के अंदर हो सकता है राइटर का नाम लिखा, किसी ने नहीं लिखा, है ना। वो आपके ऊपर है। किसी ने दिस से शुरू किया, किसी ने द से शुरू किया आंसर, ये आपके ऊपर है, ठीक है। पर कीवर्ड्स होना जरूरी है। सो इसलिए आंसर लर्न नहीं करना है, आंसर बनाना है। और आंसर तभी बन पाएगा जब आपको कीवर्ड्स पता होंगे। भी कैसे पता चलेंगे? मेरे को कैसे पता मैम कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? मैं तो खुद अभी पढ़ रहा हूं, तो उसके लिए क्लासेस लेनी पड़ती है जिसमें मैं बता रही हूं। मेरी जितनी भी पीडीएफ्स आप देखोगे, मेरी क्लासेस अगर आप देखोगे, उसमें मैं हमेशा मार्क करती हूं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में आता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल के अंदर इसके बारे में जरूर बात कीजिएगा, ये जरूर लिख करके आइएगा। तो यही तो है कीवर्ड्स, जहां पे मैं आपको बता रही होती हूँ। वो इंपॉर्टेंट डेट भी हो सकती है, इंडिगो वाले चैप्टर में डेट्स भी तो लिखी हुई है कि 1916 में एनुअल कन्वेंशन में गए हुए थे महात्मा गांधी, जहां पर उनको राजकुमार शुक्ला मिला। तो अगर आप बताओ कि भाई सवाल ही आपसे ये आ जाए कि भाई कैसे महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और उन्होंने चंपारण के लोगों को कैसे उनके दुखों से बाहर निकाला, तो आप बताओ कि चंपारण, वो जानते भी नहीं थे चंपारण के बारे में, राजकुमार शुक्ला उनको लेकर के गया था जब वो 1916 की कन्वेंशन में गए हुए थे। तो आपको ये 1916 के बारे में पता होना चाहिए ना कि चंपारण कैसे आए, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग ये जानकारी जरूरी है। तो यही आपकी कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये होने चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? तो ये बेटा डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई, कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हो गए, जैसे कौन है राजकुमार शुक्ला, ये आ जाए। तो इसके अंदर आप कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स जो आपको चैप्टर में एज इट इज दिए हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे कि वो रेजोल्यूट है, गांधी जी उसकी टेनासिटी को देख करके खुश हो गए थे। इन सबका मतलब क्या है? उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके वो खुश हो गए थे। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि ये है राजकुमार शुक्ला, ये है उसके अंदर की खूबियां, यही आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एंड देखो इन कीवर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना रहेगा, वो आप अपने सरल भाषा, सरल वाक्यों के इस्तेमाल से भी, उनके प्रयोग से भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ भारी भरकम वोकैबुलरी के शब्द लिखने से ही आपका आंसर अच्छा बनता है। बस समझो, सवाल को समझो। सबसे बड़ी शुरुआत जो है ना इंग्लिश में आंसर लिखने की या लर्न करने की, वो है अपने सवाल को समझना। सवाल पूछ क्या रहा है मुझसे, उसको अंदर तक समझो कि सवाल क्या है, और जो वो पूछ रहे हैं उसको वो सटीक जानकारी दो और उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। आपका आंसर वो पूरा बनेगा। और वो फिर आपने किसी तरीके से शुरू किया हो, कैसे खत्म किया हो, वो अपने आप में एक अलग चीज होती है। लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर आंसर लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। पहले आप अपने क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं वो आप अपनी बुक में भी मार्क करते चलो जब मैं क्लासेस में पढ़ा रही हूं, और उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में लिखो अपने सवाल के अनुसार।
अगला आता है कि भाई देखो जाहिर सी बात है कि आपको अगर आंसर्स लर्न करने हैं तो आपको आंसर लर्न करने से पहले अपने चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर अगर मैं इंग्लिश में कोई कहानी पढ़ा रही हूं तो उस इंग्लिश में जो पढ़ाई जा रही कहानी है उस कहानी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, किसने किया, क्या किया, किसको किया, सारी कहानी अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो जाहिर सी बात है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक कहानी सुनाने लग जाऊं कि बचपन में हमने सभी ने सुनी है कहानी के एक बच्चा था जो बहुत झूठ बोलता था, उसको बोला गया कि जाकर के तुम ध्यान देना और भेड़िया आए तो हमें बताना, हमारी बकरियां खा जाएगा वो वरना। तो बच्चे ने एक बार झूठ बोला, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सारे गांव वाले भाग करके आ गए, उन्होंने उसको बहुत डांटा। दूसरी बार उसने चिल्लाया झूठ मूठ में, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सब आ गए। तीसरी बार जब फिर चिल्लाया उसने, उसके झूठ पे किसी ने भरोसा नहीं किया। अब आप खुद ही बताओ कि अगर मैं यही वाली कहानी तुम्हें सुनाने के बाद तुमसे पूछ लूं कि भाई ये बताओ तीसरी बार गांव वालों ने उसके झूठ पे भरोसा किया कि नहीं, आपको जवाब पता है, आपको एग्जैक्ट पता है मैं क्या पूछ रही हूं और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर पता है, आप ये आंसर दे भी दोगे क्योंकि कहानी अच्छे से पता है। कहानी में कब हुआ, क्या हुआ, तीसरी बार में लोग आए या नहीं आए आपको पता है क्योंकि आपको कहानी पता है। तो वैसे ही चैप्टर की कहानी अगर पता हो, अंग्रेजी में क्या है, कहानियां ही तो है। अगर आपको उस चैप्टर की क्लैरिटी है, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको कहानी पता है, तो जब कहानी से ही सवाल किया जाएगा तो आप अच्छे से बता दोगे कि भाई नहीं पहले ये नहीं हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर गए, वहां पे मिले जेबी कृपलानी से, उसके बाद मलकानी के यहां पे रुके, फिर वहां से पहुंचे यहां। तो आपको कहानी पूरी पता है ना, तो आप एक्सप्लेन भी कर दोगे फिर उसको, ठीक है, और फिर एक्सप्लेन आप उसको कीवर्ड की मदद से कर दोगे। तो चैप्टर की पहले बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कैसे होगी, वो जो छोटी छोटी वीडियोस हम बना रहे हैं 1 घंटे के अंदर मैं आपको चैप्टर भी समझा रही हूं, सवाल भी करवा रही हूं रोज 12 बजे, उन क्लासेस में आप अटेंड कर सकते हो, उन क्लासेस को, उन क्लासेस में जुड़ सकते हो। कहानी अच्छे से समझ में आएगी तब जाकर के फिर सवाल जब उस कहानी से पूछा जाएगा सवाल समझ पाओगे, और सवाल में किन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बात करनी है, क्या जानकारी मुझे देनी है, वो भी जब मैं क्लास में बताऊंगी तो आप चयन कर पाओगे कि अच्छा इस सवाल के अनुसार ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए। सरल भाषा में उसको एक्सप्लेन करो, सिंपल सी चीज। देखो, और मैंने हमेशा कहा है कई बार, देखो ये तो ना एक बहुत बड़ी प्रो टिप मैं आपको दे रही हूं जो मेरे टीचर्स ने मेरे को क्लास 12th के टाइम पर दी थी, ठीक है। और वो प्रो टिप ये थी कि कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो अगर नहीं भी समझ में आते, मैं समझ रही हूँ तुम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, कई बार नहीं समझ पाते जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम उन सवालों का जवाब कैसे करें, कैसे दें। अगर आप अपने एक आंसर को और बेहतर बनाना चाहते हो तो हमेशा जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूं मैं हमेशा इन 3 चीजों के बारे में जरूर बात करती हूं। मैं हमेशा जब भी चैप्टर पढ़ाती हूं मैं हमेशा बच्चों को राइटर का नाम जरूर याद रखने को कहती हूं, थीम पे हमेशा मैं ज्यादा ध्यान देती हूं, बच्चों को भी बोलती हूं कि यहां ध्यान आपका जाना चाहिए, और कैरेक्टर्स जो हैं उसके बारे में। राइटर का हमेशा नाम पता रखना जरूरी है, वो कब पैदा हुए, कब मरे, उन्होंने जिंदगी में क्या किया, वो ना पता हो तो भी चलेगा, उनका नाम पता होना चाहिए, है ना। और अगर चैप्टर उनके द्वारा लिखी गई किसी किताब से लिया गया है तो वो पता होना चाहिए, ये जरूरी है। थीम आपको पता होनी चाहिए कि चैप्टर के अंदर किस मुद्दे पे बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल आइडिया भी इसे कहते हैं, मैसेज भी कहते हैं, मॉरल भी कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स में आपको कहानी में किरदार ने क्या क्या किया वो से ज्यादा ये जरूर पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं उसके अंदर, क्या क्या खूबियां हैं, है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये 3 चीजें जानते हो हर एक चैप्टर के बारे में तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन है, और यही 3 चीजें आपको आंसर बनाने में भी मदद करेंगी। अगर आप यही सोचो कि आपको अगर चैप्टर में यही आ गया कि कैसे हृदय परिवर्तित हुआ था हमारे पेडलर का, या फिर सवाल सिर्फ इतना सा आ गया, लॉन्ग आंसर में आ गया 7 नंबर का कि भाई पेडलर ने कैप्टन के नाम से सिग्नेचर क्यों किए, तो आंसर ऐसे भी शुरू हो सकता है। इट इज अप टू यू, आप आंसर ऐसे भी शुरू कर सकते हो, और ये थोड़ा अच्छा तरीका है आंसर शुरू करने का, क्योंकि टीचर देखो जाहिर सी बात क्या है, वो जो इन्विजिलेटर है वो तुमसे कभी मिला नहीं, वो तुम्हें जानता नहीं कि तुम कैसे दिखते हो, क्या हो, तुमने साल भर कितनी मेहनत करी, उसको कुछ नहीं पता। मुझे अगर पता है मैंने पूरे दिन पूरे साल भर तुमको पढ़ाया तो मैं जानती हूँ कि बच्चा मेहनती है, हो सकता है पेपर में गलती भी हो गई हो, तो फिर भी एक बार को मैं आपका जर्नी जानती हूँ ना तो मैं आपको समझ पाऊंगी। वो जो वहां बैठा है ना पेपर चेक करने के लिए, वो नहीं जानता तुम कौन हो, उसे तुम्हारा नाम नहीं पता, वो केवल नंबर से जज कर रहा है, रोल नंबर ये इस बच्चे ने ये लिखा है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि हमने साल भर मेहनत करी है, उसको इंप्रेस करना है। उसे इंप्रेस कैसे करेंगे, मैं हमेशा बताते आई हूं कि आंसर में क्या लिखना है वो तो आपको क्वेश्चन को समझ करके उसके अकॉर्डिंग वो जानकारी क्वेश्चन में देनी है, लेकिन आंसर कैसे शुरू कर सकते हैं, तो आप वहां पर राइटर के बारे में बता दीजिए कि भाई अगर ये चैप्टर मेरे से पूछा गया है, ये क्वेश्चन मेरे से आया है कि भाई जो हमारा पेडलर है उसका हृदय परिवर्तित कैसे हुआ, उसने कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से क्यों साइन किया, तो मैं सिंपल से ऐसे बोलना स्टार्ट करूंगी ना कि द चैप्टर इज रिटन बाय सलमा लेगरलॉफ, शी टॉक्स अबाउट देयर इज अ यूनिवर्सल थीम, है ना, ऑफ एसेंशियल गुडनेस, एंड एडला द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, ठीक है, was kind enough, loving, caring and understanding towards the
पेडलर, अब देखो ये मैं अपने आप बना रही हूं और ये आंसर भी आप बना रहे हो, लेकिन मैं इसमें इतना ध्यान रख रही हूं कि मैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जरूर बात करूं कि भाई वो अंडरस्टैंडिंग थी, लविंग थी, केयरिंग थी। इसकी वजह से उसने क्या करा, और उसने उसको उसका सच जानने के बाद, है ना, इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ऑफ द पेडलर दैट ही ट्राइड टू डिसीट देम, उसने धोखा करने की कोशिश करी थी, उसने उनको बुद्धू बनाने की कोशिश करी थी, है ना, ही प्रिटेंडेड टू बी समबडी एल्स, ठीक है, या ही प्रिटेंडेड टू बी नील ज़ोलॉफ और कैप्टन वॉन स्टेल। बट तो आप ये लिख सकते हो। फिर आप उसके बाद यहां पे दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद भी, है ना, इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट द पेडलर का ट्रूथ जानने के बाद भी एडला वॉज केयरिंग इनफ, अंडरस्टैंडिंग इनफ, एंड शी ट्रीटेड हिम एज अ रियल कैप्टन। उसने उसको एक रियल कैप्टन के तरीके से ट्रीट किया, और ये जो लविंग, अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग नेचर है वो समझ पाया हमारा पेडलर भी। तो ही वॉन्टेड टू, है ना, he did not want to let her down। वो नहीं चाहता था कि वो बेचारी निराश हो, उसने किसी के लिए अच्छा किया और उसे धोखा मिला। वो चाहता क्या था, वो चाहता था कि इफ यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ कैप्टन, आई विल बी द रियल कैप्टन, है ना, आई विल बिहेव लाइक अ रियल कैप्टन। इसलिए वो वॉन स्टेल के नाम से साइन करता है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मुझे इसके अंदर इस सवाल के अनुसार ये जानकारी देनी है। मैंने वो जानकारी दी, और यहां खड़े खड़े मैंने अपने आप वो क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करी है। बस मैंने उसको ये सोचा कि ये जानकारी मुझे देनी है, इस जानकारी को एक्सप्लेन कैसे करूं, सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर दो, सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा। और देखो जाहिर सी बात है, अब ये आप ना ऐसे सुन के तो होगा नहीं, केवल प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, एंड ओनली प्रैक्टिस विल मेक अ स्टूडेंट परफेक्ट। सीधी सी बात है। अगर एक बच्चा सोच रहा है कि ये सारी चीजें कैसे हों, तो वो अगर आपको पता चल गया ना कैसे करनी है, तो आप प्रैक्टिस करो। केवल सुन करके वीडियो देखो मत कि आई कितनी अच्छी लग रही है, मैम ने बड़ी अच्छी बातें करी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा नहीं, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आंसर्स को समझो, आंसर के अंदर समझो कि क्या कीवर्ड्स हैं, आप उनको देखोगे, आपको मैंने मार्क करके पीडीएफ्स दी हैं, उसमें भी पता चलेगा, आपको अलग अलग गाइड्स में भी दे रखा होगा, तो आपको खुद अपने कीवर्ड समझने आने लग जाएंगे कि भाई सवाल को देखो। सबसे पहले जरूरी क्या है, सवाल समझना चालू करो। चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के बाद सवाल को समझो, पहले समझो ना सामने वाला मांग क्या रहा है, उसके हिसाब से उसको खाना परोस के दो। अगर वो मांग ही तुमसे कुछ और है, उसे लगी है प्यास, तुम उसके मुंह में खाना भर रहे हो, तो वो तो उल्टी ही करेगा, और वो तो फिर तुम्हारा क्या चाचा ताऊ लग रहा है क्या, या कोई तुम्हारे रिश्तेदार है जो तुम्हें जबरदस्ती नंबर देगा तो नंबर काटेगा। सवाल अगर पूछ रहा है कि भाई मेरे को ये जानकारी चाहिए, तो उसके अनुसार उसको वो जानकारी दो, तब जाकर के वो सेटिस्फाइड होगा और आपको मार्क्स देगा। और वो आप अचानक से एकदम से नहीं कर पाएंगे, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चंस को देखोगे, आप क्वेश्चंस के अनुसार समझ पाओगे पहले कि भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अब इसको मैं कैसे लिखूं, तो वो लिख करके ही प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी पीडीएफ्स का फायदा उठाओ, उन पीडीएफ्स में मैंने क्वेश्चंस के आंसर जैसे लिखे हैं, है ना, आप उनको अपना साइड में रखो। पहले आप उस क्वेश्चन का खुद से आंसर करने की कोशिश करो, और उसके बाद देखो कि मेरे आंसर में और मैम के आंसर में, या जो पीडीएफ में आंसर लिखा है, या जो गाइड में आंसर लिखा है, उसमें क्या फर्क है, क्या मैं कोई पॉइंट मिस कर गया, है ना। प्रैक्टिस करो। जब आंसर लिखने आ जाएंगे ना, फिर ये मत सोचो कि मैम मेरे को सारे चैप्टर्स के आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। बेटा अभी आप ना आंसर लिखना सीखना चाह रहे हो, लिखना सीख गए ना, उसके बाद आप बाद में फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख करके देखोगे, आप उसका आंसर आराम से कर पाओगे। तो अभी सीखो, पहले रोजाना बैठो और 3 से 4 सवालों को खुद से बना करके लिखना चालू करो। जब आप धीरे धीरे लिखना आ जाएगा ना आपको, फिर कोई भी सवाल आए आपके सामने, आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और लेट्स टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करके दिखाइएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया है ना, वही क्वेश्चन का आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किसने सही जवाब दिया है, किसने गलत। मैं कॉमेंट्स में जरूर रिप्लाई करूंगी। सो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूं, व्हाई डिड द पेडलर साइन himself as captain, sign the letter as captain Von Steels। ठीक है, why did the peddler sign the letter as Captain Von Steels? ये सवाल है, इस सवाल को मैंने अभी आपको हेल्प भी किया था, इसको आप खुद से बना करके देखिए। कोशिश कीजिए कि इसको पहले सीधा सीधा उठा के कमेंट सेक्शन में नहीं, कोशिश करो कि इसको पहले आप अपने कॉपी पे लिख सको। ठीक है, कॉपी पे लिखो, गलती होगी सही करो, देखो, सीखो और परफेक्ट आंसर बनाने की कोशिश करो अपने अनुसार। आपके पास 3-4 किताबें भी हैं, उनसे भी सीखो, मेरी पीडीएफ्स भी हैं, उनसे भी कोशिश करो, सीखो। गलती करोगे, सीखोगे, तभी तो बेहतर होगे ना। तो इसको फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और फिर हम इस पर बात करेंगे, एंड यही है। तो
आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इंग्लिश की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए, ऐसे ही सेशंस, ये चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे फिर वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे फिर वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो। इंग्लिश में अगर दिक्कत है तो नाम तुम्हारे जबान पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए निकिता सिंह का। और ऐसे ही मेरी क्लासेस में भी जुड़ते रहो। सुबह 8 बजे क्लास होती है जहाँ पे ग्रामर कवर करवा रहे हो, और जल्दी ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी एमसीक्यूज की। तो सुबह 8 बजे एमसीक्यू सेशन में मिलेंगे। और 12 बजे चल रहा है 75 डे हार्ड चैलेंज, जिसमें आप लोगों को रोजाना एक टॉपिक करवा रही हूँ, उसके इंपॉर्टेंट 10 सवाल भी करवा रही हूँ। तो उन सेशंस में भी जुड़िए। और अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी भी समय है, क्लासेस में आओ, प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अभी भी इतने कम समय में भी क्या ऐसा कर सकते हो ताकि रिजल्ट जो है वो 95 प्लस आए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों।